ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तत्काल संदेश है मेरी सभी बहनों के लिए, परमात्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ठीक है, तो संदेश ये है कि आने वाला जो समय है ना, वो ज़्यादा ही कठिनाइयों भरा होने वाला है। ठीक है, अब जीवन की परीक्षाएं तो चलती रहती हैं, तो ये भी एक परीक्षा है। अब क्या है पूरा संदेश, तो ये बताती हूँ कि कोई ऐसी गुप्त बात, कोई ऐसी गुप्त चीज़ जो मतलब कहने का जो आपने कहीं न कहीं छुपा के रखी है, या आपके मन में है, या कोई ऐसी बात है, या कोई पुरानी बातें हैं, या फिर जैसे जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, स्कूल की, कोचिंग की, तो कुछ ऐसी वहाँ की उनकी बातें, तो वो ऐसी बातें, तो वो बातें जो है आपकी खुल सकती हैं, आपकी बदनामी हो सकती है, घर में बहुत बवाल हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक है, और बहुत भ्रम फैलाया जा सकता है। देखिए, हो सकता है कि बात सिर्फ 1% है, लेकिन उसको जो है अ, ऐसे 99% बना देंगे 100% की, मतलब भ्रम ज़्यादा फैलाया जाएगा, बात उतनी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और डर का, भय का, बदनामी का, इसका सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो आपको बहुत ही ज़्यादा निडर होकर रहना है, और मतलब ये कह लीजिए कि कहते हैं ना कि जब अचानक से नकारात्मक ऊर्जाएँ जो है वो हावी होने लगती हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हैं, उसको भी लेकर के जो है आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, और बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। आप लाख सही हो तब भी सही थे, लेकिन जो है ना कहते हैं एक जानबूझ कर देखो गलत करना। देखो इस दुनिया में अक्सर उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है जो बहुत ही अच्छे होते हैं और सच्चे होते हैं। ठीक है, जो बहुत चालाक होते हैं, बहुत कहते हैं ना कि बहुत धूर्त होते हैं, वो कभी इस सब में नहीं फँसते, क्योंकि वो बहुत ही चालाकी से जो है चीज़ों को निकाल लेते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा चालाकी करते हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग मतलब ये राहु और केतु का ये युग है। ठीक है, राहु सिर्फ भ्रम ही फैलाता है, जो अच्छे लोग हैं उनको बुरा दिखाएगा, इतना बुरा दिखाएगा कि मतलब लगेगा कि अरे ये तो बहुत बुरा है, लेकिन हकीकत ये होती है जब आप उनके अंदर मतलब जब उनको जानो, तो लगेगा यार ये जो दिखा रही है दुनिया, वो तो ये है नहीं व्यक्ति, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो हृदय से भी बहुत अच्छा, और बहुत मतलब जो इसके बारे में बताया गया वैसा तो कुछ है ही नहीं, जब आप उसको बहुत पास से जानोगे। लेकिन जो इंसान सामने इतना मीठा बने, इतना अच्छा बन रहा है, इतना लग रहा है कि भैया बड़ा साधु संत है, बड़ा ईमानदार है, लेकिन जब धीरे धीरे उसके आप करीब जाते हो, उसके पास उसके पास बातें करते हो, उसको जानते हो, तब आपको पता चलता है हकीकत, है ना? 6 महीने, साल भर बाद में बहुत बाद में आपको उसकी हकीकत पता चलती है कि नहीं यार, ये तो वो व्यक्ति नहीं है, जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हम इसके बारे में विचार बना के बैठे थे कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, बहुत सत्यवान है, निष्ठावान है ना? बड़ा ईमानदार है। तो ये जो कलयुग है, इसीलिए इसको काला युग कहा गया है, क्योंकि ये सिर्फ भ्रम है, सारा मतलब हर जगह भ्रम है। ऐसा सतयुग, द्वापर युग में नहीं था। ठीक है, वहाँ पे जो अच्छे लोग थे वो अच्छे ही थे, और जो बुरे लोग थे वो बुरे ही थे। ठीक है, लेकिन कलयुग में क्या है, आप अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं कर सकते जब तक उनके साथ कुछ समय ना बिताओ। कुछ समय बिताने के बाद में जब वो आपकी पहचान करते हो, तब तक क्या होता है कि देर हो जाती है, फिर वही बुरे लोग जो है आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो कलयुग में पहचान करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो और कलयुग में परेशान भी सबसे ज़्यादा सत्यवान, निष्ठावान व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपने आप अगर उसके साथ कोई गलत भी करता है, तो वो यही सोचता है कि भाई गलत तुमने किया, वो भगवान देखेगा। वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता, और वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी नहीं फैलाता है। तो आपको जो लड़कियाँ होती हैं वो तो बहुत ही भोली होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं, उनको तो कहते हैं ना मूर्ख बनाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, उनसे मीठी मीठी 4 बातें कर लो और उनको मूर्ख बना लो। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि गलत हो, आपके साथ ऐसा हो सकता है कोई गुप्त बात। अब ये आप अपनी स्थिति के अनुसार लीजिएगा, चाहे वो पढ़ने वाली लड़कियाँ हों, चाहे मतलब वो पढ़ती नहीं हो तो बाहर कोचिंग करती हों, बाहर बाहर रहती हों हॉस्टल में, या कुछ भी एनीथिंग। तो कुछ ऐसी बात जो आपने गुप्त रखी है, जो नहीं पता है आपके लोगों को, या फिर कुछ भी, मतलब कहते हैं जब बुरा समय आता है तो जैसे तो बदनामी होती है, तो वो चीज़ें खुल सकती हैं, या कोई आपका अपना ही बहुत करीबी, जैसे लड़की हैं तो उनके वालों जो दोस्त हो गए, या कुछ भी कोई लोग हो गए, तो वही लोग जो है आपकी बदनामी कर सकते हैं, आपके लिए बुरा बोल सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं समाज में, लोगों में, घर में, ताकि जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएँ। लेकिन देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ़ सत्य के साथ रहना है। सत्य क्या है कि आप जो जानते हो वो सत्य है, आप वो बताओ,
इसके बाद में आपको भी चुनना क्या है कि एक भ्रम की स्थिति है आपके सामने और एक सत्य की स्थिति है। तो जो चीज़ आपके सामने भ्रम है या जो लोग आपके सामने भ्रमित करते हैं, आपके साथ भ्रम की बातें करते हैं, कभी इधर कभी उधर की बातें करते हैं, तो आपको पता है कि कुछ भी जब आपको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिले तो वो भ्रम है और सत्य क्या है। तो वो चीज़ें आप उस तरीके से आप अपनी बात रखें, अपने घर में समझाएँ लोगों को, और बाकी आप जो है जिस तरीके से चीज़ों को निडर होके उसको लड़ सकते हैं वो लड़ें। लेकिन समस्याएँ आ रही हैं, आने वाली हैं, ठीक है? साथ ही साथ आप अगर इस समय देख रहे होंगे ध्यान में या फिर सपने में आपको बहुत दैत्य और राक्षसों के अटैक हो रहे हैं, मतलब आपको कोई बहुत गंदा चेहरा, डरावना चेहरा, काला चेहरा, दाँत गंदे-गंदे इस तरीके से कुछ आपको पिक्चर दिख रही है। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको ध्यान में भी इस तरीके से डरा रही हैं, ठीक है? तो ये आपको डरना नहीं है। ध्यान में भी देखो ना तो ध्यान में भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें इस समय आप देख रहे हो। तो ये नकारात्मक ऊर्जा है जो उठेंगी, और जब नकारात्मक ऊर्जा उठेंगी तो कोई आपकी बहुत पुरानी बात भी होगी जिसका आपसे कोई लेना-देना नहीं होगा, वो भी कोई गुप्त बात जो है खुल सकती है, ठीक है? या फिर कोई मान लो वो गुप्त बात पहले भी खुल गई लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि फिर से किसी की बदनामी करनी, फिर से वही बात चला दो, या फिर कोई जैसे दूसरी बातें हैं या फिर अभी की कोई बात है। मतलब आप ये समझो कि कुछ ऐसी बात जो गुप्त है, जो आपकी गुप्त है, जो आपने कोचिंग में, कॉलेज में, ट्यूशन में या अपने घर पे ही कुछ ऐसी बातें गुप्त रखी हैं और वो बातें खुल सकती हैं, उससे परेशानियाँ हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिल सकती है, लोग घर वाले ही आपको जो है परेशान कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत में आप आ सकते हो। समझ रहे हो आप? और जिनकी मतलब जो बाकी जो भी आप जैसे भी इस स्थिति को अपने अनुसार लीजिएगा और उसके लिए पहले से ही अलर्ट रहिएगा, तैयार रहिएगा, ठीक है? ताकि आपको कैसे इस स्थिति को निपटना है, ठीक है? बाकी मैं हर अपने वीडियो में कह रही हूँ 1 डेढ़ महीने से, देखिए नवरात्र अभी आए ना, लेकिन मैं माँ शक्ति की पूजा करने को पिछले 1 डेढ़ महीने से बोल रही हूँ, ठीक है? जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके वो देखें। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि माँ शक्ति की पूजा करें। माँ शक्ति की पूजा करें, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, इनकी पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, है ना? अर्गला स्रोत पढ़ें, चंडी कवच पढ़ें, अपने आप जो है अपना कवच लेके रखें। कवच मतलब माँ का कवच, माँ आपको प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी। तो ये बात मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से चिल्ला रही हूँ कि शक्ति की पूजा करें। शक्ति जो है माँ, मतलब जो आपको हर मुसीबत से बचाएगी। नवरात्र अभी आए, अभी भी जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे चैनल में बहुत पहले से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत समय से कह रही हूँ कि शक्ति की पूजा करें। जब आप जीवन की यात्रा में बहुत कठिन डगर में होते हैं ना, तब माँ शक्ति आपकी यात्रा की कमांड संभाल लेती है, ठीक है? तब उस समय भगवान विष्णु और भगवान शिव जो है सहायक देवताओं के रूप में आपके साथ रहते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है दैत्यों और राक्षसों का संहार स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव की शक्तियों ने किया था, ठीक है? वो स्वयं सामने नहीं आए तो उन्होंने अपनी शक्तियाँ भेजी, और शक्तियाँ तो जब आती हैं अपने आप में, तो फिर तो उन्होंने कैसे दैत्यों और राक्षसों को मार के उनको किस तरीके से नष्ट किया था, वो आप लोग जानते हो, ठीक है? क्योंकि वो उस समय देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे थे, उनका जीना उन्होंने दूभर कर रखा था, ठीक है? इसी तरीके से इस संसार में है कि जो अच्छे लोग हैं उनका बुरे लोग दूभर कर देते रहना। तो बस माँ शक्ति की पूजा करें। और जो ये परमात्मा का संदेश है, ये सभी लड़कियों के लिए, सभी स्त्रियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए है। आपकी स्थिति जो भी है अपने अनुसार लीजिएगा। बस सिंपल सी साधारण सी बात ये है कि जो भी गुप्त चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी गुप्त बातें हैं, गुप्त चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो है ये नकारात्मक ऊर्जाएँ उस चीज़ों से परेशान कर सकती है, वो चीज़ें खुल सकती हैं, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। आप सही हो सकता है कुछ चीज़ें आपने सही के लिए की हो, लेकिन वो चीज़ें जो है आपको बहुत मुसीबत में डाल सकती हैं। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार लीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो स्थिति होगी, जो मतलब तकलीफ़ें, मुसीबत आएँगी, वो बहुत निर्णायक होंगी। वो जो है आपको जीवन में किसी निर्णय पे पहुँचाएँगी। तो उससे डरने की भी ज़रूरत नहीं। कहते हैं ना कि जब मतलब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उससे पहले तूफ़ान आता है। तो आप बस यही समझो कि आपको आगे का जीवन अच्छा होने वाला है, तो वो तूफ़ान जो है वो आपके जीवन में आएगा और आपको उस तूफ़ान से निपटना है। आप सत्य हैं, आप सही हैं, तो अपनी बातों को अपनी तरीके से रखिएगा। आपको भ्रम में नहीं रहना है। आपको जीवन में जो निर्णय करना है, आपको ये देखना है कि कौन-सी भ्रम की स्थिति है मेरे लिए, कौन-सी सही स्थिति है। भ्रम की स्थिति मतलब कुछ भी भ्रम हो सकता है कि आपके सामने कोई चीज़ सही से क्लियर नहीं है, मतलब कुछ बातें कभी कुछ, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। साथ ही जो सही स्थिति है उसको देखना है और अपनी बातों को अपने तरीके से रखना है।
अपनी बातें सही तरीके से दिखानी है, डरना नहीं है, निडर रहना है। आपने क्या किया क्या नहीं, ये चीज़ें सब आपको जो है वो सामने रखनी है। आपको ये नहीं डरना है कि हाय अगर मैंने सच कह दिया तो मतलब मुझे जो है डाँट पड़ेगी। आपको डर और भय में नहीं रहना। अक्सर चीज़ें गलत कब होती हैं, जब इंसान कोई भी मनुष्य जो है वो जब डर और भय में रहता है और डर और भय के कारण कोई निर्णय जीवन में लेता है तो वो कभी सफल नहीं होता है। डर और भय से कभी जीवन में निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तो जो भी स्थिति आए उसको बिना डर और भय से अपनी बातें रखें। क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या ये चीज़ें क्यों स्थिति हुई, वो सारी चीज़ें आप जो है सामने साफ सुथरे तरीके से रखें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सही रहेंगी। सामने वालों को भी आपकी बात समझ आएगी। ना आप घुमा फिरा के बात करो, ना सामने वाले से पसंद करो वो घुमा फिरा के बात करे। अब तक आपको चलचित्र अच्छा लगा हो तो इसे पसंद करें, लाइक करें, साथ ही साथ चैनल की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का आइकन उसे दबा दें ताकि नए चलचित्र की सूचना आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।